अंजलि और माइकल जो कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और वह दोनों एक एरिया में एक नया फ्लैट खरीदते हैं और अच्छे खासे पैसों में उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लैट मिल जाता है। और जो माइकल है वो ज़्यादातर काम के सिलसिले से बाहर रहता है, जो कि एक नौकरी पेशा आदमी है। और जो उसकी बीवी अंजलि है वो एक हाउसवाइफ है, जो कि घर में साफ सफाई का काम बहुत ही अच्छे से करती है और उसे किताबें पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। और अंजलि अपने फ्री टाइम में काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ती है। एक दिन रात का वक्त था जब अंजलि अपने ड्राइंग रूम में बैठी एक किताब पढ़ रही थी और अंजलि किताब पढ़ते ही उसे एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। अंजलि ने उस बात पर ज़्यादा गौर नहीं की और अंजलि किताब को पढ़ने लगती है। जब अंजलि किताब के अगले पन्ने को पलटती है तो अंजलि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस किताब के ऊपर एक हाथ बना हुआ था जो कि पूरे खून से बना हुआ था। और तभी अंजलि को वहां से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती है और अंजलि डरते हुए उस किताब को दूर फेंक देती है और अंजलि डरती हुई अपने कमरे में चली जाती है। जब अंजलि अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है तो उसे अपने कमरे में दोबारा से हंसी की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो अंजलि काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद अंजलि जब सोने के लिए लगती है तो वह हंसी की आवाज़ एक बच्चे के रोने में तब्दील हो जाती है। जब अंजलि अपनी आंख खोलती है तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने एक बच्ची खड़ी हुई थी जिसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी एक आंख बाहर की तरफ निकली हुई थी और उसकी आंख से लगातार खून बहे जा रहा था। उसे देखकर अंजलि बिल्कुल डर गई और तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और वह बच्ची वहां से गायब हो जाती है और अंजलि भागकर दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। और जब अंजलि दरवाज़ा खोलती है तो घर पे उसका पति माइकल आया था। माइकल को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। जब अंजलि उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा चोटें कैसे लगी, तो माइकल बताता है कि एक बच्ची को बचाते बचाते मुझे यह चोटें लग गई। बच्ची का नाम माइकल के मुंह से सुनकर अंजलि काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जो माइकल था वो पास ही टंगी भगवान की तस्वीर के आगे जाकर कुछ प्रार्थना करने लग जाता है। और फिर अंजलि अगले ही दिन लिफ्ट में जाती है और अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है और उसके सामने वही बच्ची दोबारा से आ जाती है, जिसे देखकर कि अंजलि काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और इस बार वह बच्ची अकेली नहीं थी, उसके साथ एक औरत भी थी जिसके कपड़े भी बुरी तरह से खून से सने हुए थे। इस बार वह बच्ची अंजलि का हाथ पकड़ लेती है और अंजलि वहीं पर लिफ्ट में बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब लिफ्ट खुलती है तो वहां का सिक्योरिटी गार्ड अंजलि को लेकर उसके घर पर जाता है। जब अंजलि की आंख खुलती है तब अंजलि अपने आप को अपने घर में सोया हुआ पाती है और फिर अंजलि बेड से उठकर अपने दूसरे कमरे में जाती है। और जब अंजलि दूसरे कमरे में जाती है तो जो भगवान की तस्वीर उसके कमरे में लगी हुई थी वो अचानक से टेढ़ी होकर नीचे गिर जाती है। अंजलि यह देखकर काफ़ी ज़्यादा सहम जाती है और तभी उसके सामने वह बच्ची आ जाती है और उस बच्ची के हाथ में एक किताब भी थी और वह बच्ची की आंखों में देखकर अंजलि को काफ़ी ज़्यादा दर्द दिख रहा था और अंजलि इस बार हिम्मत करके उस बच्ची से वह किताब ले लेती है और वह बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। और इसके बाद अंजलि वह किताब को पढ़ने लग जाती है और किताब में लिखा होता है कि मेरा नाम श्रेया है
और यह मेरी दूसरी शादी है और मेरा पहला पति एक्सीडेंट में मारा गया था और उसका ही दोस्त मुझसे दोबारा शादी कर लेता है। और एक तो मेरे पास बहुत ज़्यादा जायदाद थी और एक मैं बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और उसका दोस्त मुझसे शादी कर लेता है और एक दिन मुझसे धोखे से सारी जायदाद हड़प लेता है और उसके बाद मुझे मार देता है और मेरी बच्ची को भी वो मार देता है और वह लोगों को यह बताता है कि मेरी बच्ची और पत्नी एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई हैं। और इसके बाद से हमें ना ही तो इंसाफ मिला और हम ऐसे ही भटक रही हैं और आज वह तुम्हें भी मारने वाला है। तब वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जब अंजलि किताब का आखिरी पन्ना पलटती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस आखिरी पन्ने के ऊपर उस लड़की और औरत के साथ किसी और की नहीं। और इसके बाद तभी वहीं पर माइकल आ जाता है और तभी वहां पर माइकल आ जाता है जिसके हाथ में एक गन होती है और वह गन अंजलि के सिर पर तान देता है और पास ही खड़ी औरत अपनी जादुई शक्तियों से पास ही रखे गुलदान से उसके सिर पर दे मारती है, जिससे कि माइकल वहीं पर बेहोश हो जाता है और अंजलि भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। और इसके बाद अंजलि पुलिस में फ़ोन लगा देती है और उसके पास से मिले सबूतों के आधार पर माइकल को जेल हो जाती है और लोगों से पूछताछ करने के बाद गार्डन से उन दोनों लड़की और औरत की लाश भी मिलती है। और आज उस लड़की और औरत को भी इंसाफ मिल गया था, जिसे कि किसी दिन माइकल ने उसी कमरे में मारा था जिस कमरे में अंजलि रह रही थी और उन दोनों के इंसाफ भी मिल गया था और उन दोनों ने अंजलि की भी उस हैवान से जान बचा ली थी। इसलिए अंजलि उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। मारने को तो वह दोनों माइकल को अपने जादू से ही मार सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और बनती सजा माइकल को जेल से दिलवा ही दी।